सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मेरे पीछे जो शपथ पत्र अपने आपके हाथ में है उसे ले लें और एक साथ शपथ लेंगे। और पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। मैं अपना नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा के पदाधिकारी के रूप में अपने पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। डॉक्टर साहब, आज चूंकि अध्यक्ष पद पे आप हैं और आज शपथ ग्रहण कराया गया है, क्या कहेंगे आज इस अवसर क्या पे? प्राथमिकताएं रहेंगी आई में? मेरा हालांकि हम लोगों की जो परंपरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा के, उसमें अध्यक्ष निर्वाचित का एक सिलेक्शन होता है, एक साल पूर्व ही हो जाता है। उन लोगों का काम रहता है कि उन लोग साल भर पूरे प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं। हमारे अभी वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह मैम हैं। उनके कार्यभार 1 अक्टूबर को उनका शुरू हो चुका है। हम लोग उनके सहयोग में हैं। मेरा कार्यभार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। प्राथमिकताएं तो जैसे कि मैंने अपने भाषण में बताया कि प्राथमिकता जो मेंबर्स की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता वही रहेगी है, उनके हितों की रक्षा। तमाम तरीक़ों के हमारी जो परेशानियां हैं उस चीज़ों को हम लोग सुलझाएंगे और एक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे संचालित हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, उनमें पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसमें हम लोग जन सहभागिता भी चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे जो इसके लाभार्थी लोग हैं उनसे हम लोग जुड़ें पूरी तरह से और उनका काम आगे बढ़ाएं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उद्देश्य भी आगे बढ़े। साथ ही साथ तीसरी प्राथमिकता हमारी एम्बुलेंस रहेगी, जिसको हम लोगों को आधुनिक करना है। ब्लड बैंक की सेवाएं हम लोग निरंतर दे रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ाएंगे। पूरी प्रयास रहेगी इस साल का भी कार्यकाल और अगले साल का भी कार्यकाल, जिसके पदाधिकारीगण चुन लिए गए हैं, वो इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक, मैं डॉक्टर मनीषा सिंह सिंगर, वर्तमान में अध्यक्ष आईएमए बनारस ब्रांच। मनीषा जी, ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या कमी है आई में जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? देखिए, आईएमए बनारस शाखा जो है, सबसे पहले तो बहुत ही पुरानी संस्था है, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है और हमारी प्राथमिकताएं शुरू से ही जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे बायलॉज में लिखा है और जिस उद्देश्य से आईएमए को स्थापित किया गया था, वो प्राथमिकताएं हमेशा से हमारे साथ रही हैं। और इस वर्तमान साल में जो चुनाव हुआ है उसमें डॉक्टर कार्तिकेय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इनका कार्यभार भले ही अगले साल से शुरू होगा 1 अक्टूबर से, लेकिन इस पूरे साल वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ ही रहेंगे और इनसे भी हम लोग राय मशवरा लेते रहेंगे और साथ में चलेंगे। और हमारे सचिव जो मेरे साथ कार्यभार अब संभाल रहे हैं और पूरे साल मेरे साथ ये कार्यरत रहेंगे, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह। तो ये मेरे साथ जितना भी मेरा बाकी का समय अब कार्यकाल बाकी है 30 सितंबर 2021 तक, तो ये मेरे साथ कार्यरत रहेंगे। और हम लोगों का मेन उद्देश्य ये तो रहता है कि आईएमए जो संस्था है, हम लोग गवर्नड होते हैं हेडक्वार्टर से और स्टेट से, तो जो उनके दिशा निर्देश होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा आईएमए बनारस ब्रांच हमेशा से अग्रणी रहा है कि हम लोग खुद भी अपने जितने भी सर्विसेज हैं, आईएमए बनारस ब्रांच यहाँ अपने ब्लड बैंकिंग, इम्यूनाइजेशन, जैसे कि कार्तिकेय ने बताया है कि एम्बुलेंस, टीकाकरण और भी जो सेवाएं हैं और महिला कल्याण केंद्र हैं, इसको हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी सेवाएं हैं हमेशा अपग्रेड होती रहे और उसमें जो भी चेंजेस लाना होता है और उसको और भी अच्छा बनाना होता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। उसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं वो कभी भी हो सकता है, चाहे जैसे अभी वर्तमान में कोविड का आया था, पूर्व में डेंगू का आया है, तो कभी भी कोई भी चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो जब भी इस तरह की कोई भी चुनौतियाँ आएंगी तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सरकार के साथ मिल के,
क्योंकि आईएमए ऐसी संस्था है जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तंत्र हैं। तो जो भी ऐसी चाहे नेशनल प्रोग्राम्स हों और चाहे ज़िले के प्रोग्राम्स हों और या ऐसी कोई आपदा आ जाती हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तो आईएमए हमेशा से उसमें सहयोग करता रहा है और करता आए